नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। तो सबसे पहले समझिए कि कांग्रेस का स्थापना कांग्रेस का स्थापना कब होता है। तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में होता है। कांग्रेस के स्थापना जो है ए ओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन बनते हैं। तो ए ओ ह्यूम बनते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका पहले नाम क्या था। तो इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया 1885 में। उसके बाद समझिए पहला पॉइंट कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में होता है, 1885 में होता है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। टोटल आपके 72 मेंबर भाग लेते हैं। और कांग्रेस के महासचिव कौन होते हैं। तो ए ओ ह्यूम कांग्रेस के महासचिव होते हैं। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो बेमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष बनते हैं। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया जाता है तो इस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही कांग्रेस को बोला गया था कि कांग्रेस जो है मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। कांग्रेस जो है मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। उसके बाद यहाँ पर देख लिए कि पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है, बम्बई में होता है 1885 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। दूसरा कहाँ पर होता है। तो दूसरा कोलकाता में होता है, 1886 में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं। तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। और आपको याद रखना है कि जो दादा भाई नौरोजी हैं कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बनते हैं। तो 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। तीसरा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनते हैं। तो बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। और आपको याद रखना है कि जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है। तो मद्रास में होता है, 1887 में। तो 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। इसमें याद रखना है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ पर होता है। तो इलाहाबाद में होता है। कब होता है। 1888 में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं। तो जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसके बारे में याद रखिएगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज कौन थे। तो जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल थे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस की पूर्व संस्था किसे बोला जाता है। तो कांग्रेस की जो पूर्व संस्था है इंडियन एसोसिएशन को बोला जाता है, जिसे भारत संघ भी बोला जाता है। इंडियन एसोसिएशन को बोला जाता है। और जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब किया गया। तो 1876 में इसकी स्थापना किया गया। और यह स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। ये दोनों नाम याद रखिएगा। बाद में जो है कांग्रेस में इसका विलय कर दिया जाता है। 1886 का कांग्रेस अधिवेशन ये कहाँ पर होता है। तो कोलकाता में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो रहमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष होते हैं। आपको याद रखना है कि 1896 में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहीं कहीं पर आपको बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों पॉइंट आपके ठीक है। जो वंदे मातरम है ये किस बुक से लिया गया है। तो आनंद मठ बुक से वंदे मातरम को लिया गया है। 1905 का अधिवेशन ये कहाँ पर होता है। तो वाराणसी में 1905 का अधिवेशन होता है। और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में याद रखिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। 1905 में इसकी स्थापना किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि कांग्रेस के 1905 का जो अधिवेशन वाराणसी में होता है उसमें स्वराज प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद है 1906 का अधिवेशन ये कहाँ पर होता है। तो कलकत्ता में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के। ठीक है।
और आपको याद रखना है कि जो स्वराज प्रस्ताव है कांग्रेस कब स्वीकार करता है, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही स्वीकार करता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर होता है, सूरत में होता है, और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष होते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। जो गरम दल है इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। जो गरम दल है, गरम दल में कौन कौन लोग आते हैं, तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और आपके एक हैं अरविंद घोष। ये 4 व्यक्ति के बारे में आपको याद रखना है कि इनका संबंध जो है गरम दल से था। नरम दल से किसके किसका संबंध है, तो फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, दीनसा बाचा, बेमस चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। इन सभी का जो संबंध है नरम दल से था, ठीक है। इन सभी का संबंध जो है नरम दल से था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था, तो अध्यक्ष बनने के मुद्दे पर जो है 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है गरम दल और नरम दल में। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल का विभाजन कब होता है, तो 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है डेट कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब किया गया था, तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था। और कहीं कहीं पर आपको 19 जुलाई भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही आपका है 20 जुलाई 1905। 7 अगस्त 1905 के बारे में याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। घोषणा कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखिएगा कि अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक शामिल होते हैं, तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में शामिल होते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। और 1920 में जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 1908 का अधिवेशन, ये कहाँ पर होता है, तो मद्रास में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो रास बिहारी घोष होते हैं। जबकि 1907 का जो अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था, तो सूरत में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष ही थे। लेकिन 1908 के बारे में याद रखिएगा कि इसके भी अध्यक्ष आपके रास बिहारी घोष हैं। और कांग्रेस के संविधान का निर्माण कब होता है, तो 1908 के कांग्रेस के अधिवेशन में होता है, जो मद्रास में होता है, और इसके अध्यक्ष जो हैं रास बिहारी घोष होते हैं। उसके बाद है 1911 का अधिवेशन कोलकाता में होता है। और 1911 में पहली बार जो है जन गण मन गाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर जो है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है 1912 का अधिवेशन, ये कहाँ पर होता है, तो पटना के बांकीपुर में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो आर.एन. मुधुलकर हैं। आर.एन. मुधुलकर 68th बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। कि 1912 का जो अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो पटना के बांकीपुर में होता है। और इसके अध्यक्ष जो हैं आर.एन. मुधुलकर हैं। 1922 का अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो 1922 का अधिवेशन जो है गया में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो C.R. दास इसके अध्यक्ष होते हैं। 1915 का अधिवेशन ये कहाँ पर होता है, तो बम्बई में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसके अध्यक्ष होते हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वेलिंगटन जो है 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। वेलिंगटन 1931 से 36 तक जो है भारत के वायसराय रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1916 का अधिवेशन, ये कहाँ पर होता है, तो लखनऊ में होता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में होता है। और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार बनते हैं। यहाँ पर गरम दल और नरम दल जो है आपस में मिल जाते हैं। जबकि इनका विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कब होता है, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। उसके बाद है 1917 का अधिवेशन कोलकाता में होता है। और इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1918 का विशेष अधिवेशन, ये कहाँ पर होता है, तो दिल्ली में होता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था 1918 के विशेष अधिवेशन में, ठीक है।
1918 के विशेष अधिवेशन में जो है कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, सूरत में हुआ था। उसके बाद है 1920 का विशेष अधिवेशन। ये कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष होते हैं। और विशेष अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया जाता है। उसके बाद है 1920 का वार्षिक अधिवेशन। ये कहाँ पर होता है? तो नागपुर में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो CB राघवाचार्य इसके अध्यक्ष बनते हैं। और आपको याद रखना है कि कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया जाता है 1920 के वार्षिक अधिवेशन में। कांग्रेस के संविधान का निर्माण कब होता है? तो 1908 में जो है कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गया अधिवेशन। कब होता है? तो 1922 में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद है 1923 का अधिवेशन। ये कहाँ पर होता है? तो दिल्ली में होता है। और इसके अध्यक्ष होते हैं अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ये कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद है 1925 का अधिवेशन। कहाँ पर होता है? कानपुर में होता है। कानपुर उत्तर प्रदेश में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनती हैं? तो सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष बनती हैं। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनती हैं? तो सरोजिनी नायडू बनती हैं। जबकि अगर पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं, तो एनी बेसेंट बनती हैं। और कब बनती हैं? 1917 में बनती हैं। अगर भारतीय बोला जाएगा तो 1925 में कौन बनती हैं? सरोजिनी नायडू बनती हैं, कानपुर के अधिवेशन में बनती हैं। साथ ही सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनती हैं। और किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। और कब से कब तक रहती हैं? तो 1947 से 1949 तक जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1926 का अधिवेशन। ये कहाँ पर होता है? तो असम गुवाहाटी में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एस श्रीनिवास आयंगार थे। एस श्रीनिवास आयंगार इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर जो है सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी पहली बार। नेक्स्ट पॉइंट है 1928 का अधिवेशन। ये कहाँ पर होता है? तो कोलकाता में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। मोतीलाल नेहरू के बारे में याद रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू जो है 1928 और 1919 इन दोनों का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, मतलब कि मोतीलाल नेहरू जो है कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं। एक अमृतसर में बनते हैं, दूसरा कोलकाता में बनते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1929 का अधिवेशन। ये कहाँ पर होता है? तो लाहौर में होता है। और इसके अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 26 जनवरी 1930 को जो है स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कराची अधिवेशन। ये कब होता है? तो 1931 में जो है कराची अधिवेशन होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। और फंडामेंटल राइट की मांग की गई। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1937 का अधिवेशन ये कहाँ पर होता है? फैजपुर महाराष्ट्र में होता है। और इसके अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बारे में याद रखिए कि गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन कौन है? तो फैजपुर है। और कब होता है? तो 1937 में होता है। और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। 1938 के कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में होता है।
और इसके अध्यक्ष जो हैं सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होता है और इसके अध्यक्ष जो हैं सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है। आपको याद रखना है कि 1939 का जो अधिवेशन हुआ था इसमें अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। फिर से बोलते हैं, 1939 का जो अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो है पहली बार चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में कौन जीतते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं, जबकि जो महात्मा गांधी के कैंडिडेट हैं पट्टाभी सीतारमैया उनकी हार हो जाती है। उसके बाद गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में अनबन हो जाता है और उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1940 का अधिवेशन। ये कहाँ पर होता है? रामगढ़ झारखंड में होता है। और आपको याद रखना है कि अबुल कलाम आज़ाद जो हैं सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हैं। कब से कब तक रहते हैं? तो 1940 से 1946 तक जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं, जो कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। 1946 का अधिवेशन मेरठ उत्तर प्रदेश में होता है। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी पुरुष हैं। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी ही थे। ठीक है। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी ही थे। जो जेबी कृपलानी है इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम है सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी की पत्नी का नाम है। और आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी है। कौन है? सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती है। और आपको याद रखना है सरोजनी नायडू, इनके बारे में याद रखिएगा। ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। कब बनती हैं? 1925 में बनती हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। राज्यपाल कब बनती है? तो 47 से 49 तक आपके उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहती हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू। उसके बाद है 1948 का अधिवेशन जयपुर राजस्थान में होता है और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो बी पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1950 का कांग्रेस का अधिवेशन नासिक महाराष्ट्र में होता है और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पुरुषोत्तम दास टंडन होते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन आपके कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। सबसे अधिक बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? तो कोलकाता में सबसे अधिक बार हुआ है, 10 बार। बम्बई में 7 बार। मद्रास में 7 बार। कथन और कारक के बारे में देखिए। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसका कथन है? तो लाला लाजपत राय का कथन है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। ये किसका कथन है? तो लाला लाजपत राय का कथन है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। ये कथन जो है अश्विनी कुमार दत्त का है। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक का कथन है। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। ये किसके द्वारा बोला गया है? तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा बोला गया है। तो कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।